हे हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पीसीएस का जीएस पेपर 3। ठीक, जीएस पेपर 3 में बहुत लोगों को नहीं पता होता हमें मेंस में लिखना कैसे है। ठीक है, वो लोग 3-3 घंटे की यूट्यूब की वीडियो देखते हैं और सब कुछ भर जाता है, लेकिन मैस अप हो जाता है, समझ नहीं पाते हैं उनको लिखना क्या है आखिर। क्योंकि ऐसा नहीं कि 10 पेज दिए जाते हैं एक आंसर को लिखने को। ठीक, हमें पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए क्या पूछा है। क्वेश्चन जो आता है उसको सबसे पहले डिवाइड करें। क्वेश्चन आया समावेशी विकास क्या है, उसके तत्व क्या है या उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आपको 4 पेज 10 पेज नहीं दिए जाएंगे, आपको पॉइंट डिवाइड करना समावेशी विकास है क्या, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, मान लो पूछा समावेशी विकास के मुख्य फंडामेंटल पॉइंट्स क्या, मुख्य तत्व क्या हैं, जो इस बार हम पढ़ रहे हैं। फिर तीसरा उन्होंने पूछा इसकी नीड ही क्यों पड़ी थी, राइट। तो इन तीनों को ब्रेक करेंगे और अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे एंड देन यू हैव टू राइट द कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखना है, जो मैं बताऊंगा आपको निष्कर्ष कैसे लिखा जाता है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आर्थिक इसके मुख्य तत्व। ठीक, तो मुख्य तत्व मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, आर्थिक समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि समावेशी विकास की जो डेफिनेशन है, जो बहुत बार आ चुकी है। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपको मैंने जीएस का मेंस का पेपर दिखाया था, आपको याद होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से रिलेटेड ही पूछा गया था। ठीक है, आप सारे वीडियो को चेक करें, कमेंट करें। आप लोग शॉर्ट्स देख रहे हैं, मेन वीडियो देख ही नहीं रहे हैं। आप यूट्यूब चैनल पे जाएं मेरे, उस पे जाके देखिए और आपको वीडियो दिखेंगे, एक शॉर्ट्स का सेक्शन आएगा और एक वीडियो का सेक्शन आएगा। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाए। हम 30 दिन के अंदर जीएस पेपर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ फैक्ट शेयर करूंगा, यू कैन से स्टैट्स शेयर करूंगा, जो आप मेंस के आंसर में लिखेंगे, जिससे आपको और अच्छा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर आंसर राइटिंग के लिए मैं आपको क्वेश्चन दिया करूंगा। तो हमारा क्या है, आर्थिक समावेशन हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं, समावेशी विकास के मुख्य तत्व क्या हैं। तो मुख्य तत्वों के क्या है, पहला आर्थिक समावेशन, फिर है सामाजिक समावेशन। इसकी जो डेफिनेशन थी वो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमें रिक्वायरमेंट समझ में आ गई। हम जीएस पेपर 3 पढ़ रहे हैं, यूनिट 2 चल रही है। ठीक, समावेशी विकास। ठीक, अब हमारे जो मुख्य तत्व उसमें क्या है, आर्थिक समावेशन, सामाजिक समावेशन। सामाजिक समावेशन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सोशल इंक्लूजन। ठीक है, सी या थर्ड पार्ट बोल सकते हैं आपको, क्षेत्रीय समावेशन। क्षेत्रीय समावेशन, क्षेत्रीय समावेशन को इंग्लिश में आपको पता ही क्या कहेंगे, रीजनल, रीजनल इंक्लूजन। ठीक, डी है हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसको इंग्लिश में कहेंगे हम एजुकेशन एंड हेल्थ इंक्लूजन, एंड हेल्थ इंक्लूजन। ठीक है, ये चार हमारे पॉइंट हैं, ये चार हमारे पॉइंट हैं। तो अब आर्थिक समावेशन क्या है, आपको नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, जब सभी नागरिकों को, आर्थिक समावेशन क्या है, जब सभी नागरिकों को रोजगार, आय और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच मिलेगी, यानी उनको इंक्लूड करा जाएगा। सभी नागरिक, मैं बार बार कह रहा हूँ, समावेशी की डेफिनेशन पढ़िएगा, जो मैंने पढ़ाई है, जो मैंने समझाई है, उसको समझिएगा, तो आपको खुद ब खुद आप इन पॉइंट्स को खुद लिख सकते हैं और आपको रीज़न समझ में आएगा आखिर इसको मुख्य तत्व में क्यों बोला गया। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारा जो आर्थिक समावेशन है, इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, इसके अंदर क्या लिखेंगे, अलग से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन, आर्थिक समावेशन है क्या। चूंकि आपको याद हो, जब हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक, उसमें डिफ्रेंशिएट करा गया था, लोगों के साथ भेदभाव हुआ था, राइट। तो उसको इंक्लूड करने के लिए आर्थिक समावेशन की जरूरत पड़ी, फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरत पड़ी। तो इसमें क्या होगा कि हम जब सभी नागरिकों को, हम जब सभी नागरिकों को रोजगार, आय और वित्तीय संसाधनों, वित्तीय संसाधनों, रोजगार, आय और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच बना देते हैं, किसकी, सभी लोगों की, बिना किसी भेदभाव के। तो इसको हम आर्थिक इंक्लूजन कहते हैं, सॉरी, आर्थिक समावेशन, इंग्लिश में फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। अब आप कहेंगे हमें उदाहरण बताओ भाई,
कुछ हो भी रहा है ऐसे ही आप डेफिनेशन बता रहे हो? बिल्कुल हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये बहुत सारी योजना चल रही हैं, क्या इसमें कोई डिफरेंशिएशन होता है? क्या कोई भेदभाव होता है? नहीं होता। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, इसके तहत क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री मुद्रा, इसके तहत छोटे छोटे जो व्यवसाय हैं, जो व्यवसाय करने वाले हैं, ये स्वरोजगार है, उसको वित्तीय सहायता दी जा रही है, उसको वित्तीय सहायता दी जा रही है बिना किसी भेदभाव के। तो इसमें हमने क्या करा? फाइनेंशियल इंक्लूजन कर दिया, सभी नागरिकों को शामिल कर लिया उसमें बिना किसी भेदभाव को। एंड दिस इज व्हाट वी वांट, करेक्ट? सो दिस इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन? जब हम सभी नागरिकों, when we include each and everyone, when we include each and everyone to support their financial condition, to share the financial resource, you can say, okay? So this is the फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका एग्जाम्पल क्या? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और भी एग्जाम्पल और फैक्ट हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा, आप मेरे साथ हमेशा कनेक्ट रहिए। मैं सारे पॉइंट के जो फैक्ट हैं, जो एकदम फ्रेश फैक्ट हैं, वो मैं शेयर करूंगा, किसको किस में लिखना है। आप उसकी टेंशन नहीं कीजिए, जितने वीडियो उसको चेक कीजिए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये था हमारा आर्थिक समावेशन। अब दूसरा क्या है? दूसरा है सामाजिक समावेशन, यानी कि सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन, आपको याद होगा जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी समावेशी विकास है क्या, जब आपने कोर पढ़ लिया आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब है। पहले नीड थी तभी तो समावेशन है, आवश्यकता क्यों पड़ी थी, ये सारी चीज़ें हमने पुराने वीडियो में पढ़ाई है। तो सामाजिक समावेशन में क्या है? हम इंक्लूड करते हैं जो सामाजिकतावाद है, जो जातिवाद था, उसने हमको अलग किया था। हम इसमें क्या करेंगे? नाम से पता चला समावेशन, इंक्लूड करेंगे, यानी कि कहीं जाति धर्म का डिफरेंशिएशन ना हो। तो इसमें हमें क्या समझना है कि जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, ठीक, इसके आधार पर भेदभाव को समाप्त किया जाता है। भेदभाव को समाप्त करना। सामाजिक समावेशन क्या है? जाति, धर्म, लिंग, इन तरीके के भेदभाव को समाप्त करना। अब भाई आप कहोगे कैसे समाप्त कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल बताओ। थ्योरी तो बहुत हो गया, तो एग्जाम्पल है, आपको पता है एक आरक्षण नीति है हमारी। आरक्षण नीति है। आरक्षण नीति में क्या है? SC, ST, OBC एंड नाउ EWS। इसमें क्या करा गया? इनमें शिक्षा और सरकारी नौकरियों, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में वंचित वर्गों को अवसर प्रदान करती है। आप कहोगे तो इससे क्या हुआ? यही तो हमें करना है। सामाजिक समावेशन में क्या बताया गया था कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आरक्षण नीति क्यों आई कि हर पोस्ट नहीं, अगर सरकारी जॉब्स हैं उसमें ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग का या किसी एक जाति का या एक धर्म का या एक लिंग का इंसान ही पहुंच पाए। हमें सबको इंक्लूड करना था। दिस इज व्हाट वी वांटेड। सोशल इंक्लूजन का मतलब यही है। इसीलिए आरक्षण नीति आई, ताकि चाहे इंसान SC का हो, ST का हो, OBC का हो या EWS, जो अभी अभी रिसेंटली हुआ था कुछ साल पहले, ठीक, जो गरीबों से रिलेटेड था, ठीक, उन सभी को इंक्लूड करा जाए। तो यानी कि जो पॉलिसी है वो कहाँ से आई है? सामाजिक समावेशन से, राइट। इससे क्या हुआ? शिक्षा में इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला, सरकारी नौकरियां प्रदान की गई, ताकि सभी धर्म के, सभी जातियों के, सभी लिंग के लोग वहां पहुंच सकें। जैसा हमने आर्थिक समावेशन में बताया था, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या मतलब है? इसमें सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, सभी लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। तो आपको 2 पॉइंट मेरे वीडियो में, आपको कुछ रटना नहीं, सिर्फ समझना है। आप खुद लिख सकते हो सारे पॉइंट विद एग्जाम्पल, करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत। अब आते हैं हम C। अब आ गए हम पॉइंट C पे। पॉइंट C क्या है हमारा? क्षेत्रीय समावेशन। क्षेत्रीय समावेशन यानी कि रीजनल इंक्लूजन।
रीजनल इंक्लूजन। अब रीजनल इंक्लूजन क्या होता है भाई? आपको याद होगा जब हमने समावेशन से पहले एक डेफिनेशन पढ़ी थी, आप लोग कमेंट करके बताना कौन सा टॉपिक था। आखिर समावेशन की नीड क्यों आई, समावेशी विकास का कॉन्सेप्ट क्यों आया था? उससे पीछे मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जो यूनिट 2 का ही था, जीएस पेपर 3 में यूनिट 2 का ही टॉपिक था, जिसके बाद समावेशन की जरूरत पड़ी। ठीक, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय समावेशन। ठीक, अब क्षेत्रीय समावेशन क्या होता है? जब हमारा इंडिया ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं कि विकास में असमानता हो। विकास में असमानता का मतलब कि कहीं किसी क्षेत्र में विकास ज़्यादा हो गया, किसी क्षेत्र में विकास कम हुआ। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल बताया था लास्ट वीडियो में कि जो वेस्ट साइड है उसमें ज़्यादा हमारा ग्रोथ हो गई, बट हो सकता है इसमें इतनी ग्रोथ नहीं हुई है कंपैरेटिवली। आप डेटा चेक कर सकते हो और मुझे कमेंट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ये वो क्षेत्रीय असमानता हो गई ना, राइट। किस बेस पे? क्षेत्र के हिसाब से असमानता हो रही है, विकास में असमानता हो रही है बट क्षेत्र के हिसाब से। तो अब हमें क्या करना चाहिए? चूंकि इंक्लूजन का मतलब ये है कि सबको आगे बढ़ाना है, ऐसा नहीं एक ही आगे जा रहा है दूसरा नहीं। तो हम इन क्षेत्र इसको प्रोत्साहित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम बताएंगे कि विकास में असमानता को कम करना, विकास में असमानता को कम करना किसके हिसाब से? क्षेत्र के हिसाब से। ठीक, विकास में असमानता को क्या करना? कम करना। मतलब पिछड़े क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना, पिछड़े क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको खुद पता है, जैसे मान लो इंडिया में बहुत सारी कंपनियां फैक्ट्रियां हैं, किसी एक पार्ट में ज़्यादा लग जाए, एक में कम लग जाए। मान लो वेस्ट साइड में ज़्यादा हमारा ग्रोथ हो गई बट इस साइड में नहीं हुई, तो क्या हुआ? एक क्षेत्र तो बहुत अच्छा डेवलप हो गया बट दूसरा नहीं हुआ, तो विकास में क्या हुई? असमानता हुई। किस बेस पे? क्षेत्रीय, रीजनल इंक्लूजन। तो यहाँ पे किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? क्षेत्रीय समावेशन की रीजनल इंक्लूजन की। अब आप कहोगे इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है, आपको पता होगा समान विकास सूचकांक। आप लोग पढ़ के बताएंगे मेरे को, कमेंट करेंगे इसका क्या मतलब है, समान विकास सूचकांक। और एक क्या है योजना हमारी? आकांक्षी जिला योजना, आकांक्षी जिला योजना, आकांक्षी जिला योजना। इसके तहत क्या हो रहा था? आकांक्षी जिला योजना क्यों लाई गई? क्योंकि कुछ जो क्षेत्र हैं, कुछ जो जिले जो पिछड़े हुए हैं, कुछ जो क्षेत्र या कुछ जो जिले पिछड़े हुए हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, पिछड़े जिलों को प्रोत्साहित करने के लिए, पिछड़े जिलों को प्रोत्साहित करने के लिए आकांक्षी जिला योजना आई थी, और यही हमारा टॉपिक था। आप अगर डेफिनेशन याद करो जो मैं बता रहा था, क्षेत्रीय समावेशन में क्या था? कुछ क्षेत्र पिछड़ जाते हैं, कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, कहीं कम हुआ, उसी के लिए हमें क्या करना है? रीजनल इंक्लूजन करना है। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई? पिछड़े जिलों को हमें आगे बढ़ाना है। ठीक, उसके लिए क्या बना दिया? आकांक्षी जिला योजना। अब इसमें क्या होता है मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो, नया वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, बट तब तक आप एक्सप्लोर करो और मुझे कमेंट में बताओ, फिर मैं बताता हूँ हमने ठीक समझा, पढ़ा या नहीं। फिर हमने और क्या हमारे पॉइंट थे भाई? हमारा पॉइंट था आर्थिक समावेशन जो कंप्लीट हो गया, सामाजिक समावेशन जो हो गया, क्षेत्रीय समावेशन मैंने कर दिया। अब आया शिक्षा और स्वास्थ्य का इंक्लूजन क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन एंड हेल्थ इंक्लूजन। ठीक, अब जैसा कि हम सारे इंक्लूजन में पढ़ रहे हैं, इसमें क्या किस चीज़ को हमें ख़त्म करना है, किस चीज़ को कम करना है कि सभी लोगों में समान शिक्षा किसी तरह से इन्वॉल्व हो सके, सभी के लिए शिक्षा समान मिले, और स्वास्थ्य की सेवाएं भी, उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए। तो ये भी बहुत ईजी है, क्या है? सभी के लिए गुणवत्ता, और भी लिख सकते हैं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, और स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक, सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं, कि इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए। किस बेस पे? जाति के बेस पे डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए, धर्म के बेस पे डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए, लिंग के बेस पे डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट शिक्षा और स्वास्थ्य इंक्लूजन। अब कहोगे आप इसका एग्जाम्पल क्या है? ये तो थ्योरी हो गई,
क्या करा हमारी सरकारों ने अब तक? तो इसके लिए पॉलिसी आई, आपको याद है, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना क्या है? आयुष्मान भारत योजना यही तो है। इसमें किसी भी जाति धर्म लिंग के लोगों को इंक्लूड करा गया, उनको हमें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करी जाती हैं, राइट। ये तो हुआ स्वास्थ्य के लिए। अब यहाँ आपने कहा शिक्षा के लिए, बिल्कुल शिक्षा के लिए भी है। उसके लिए क्या है? समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान, इसमें सभी लोगों को क्या दी जाती है? शिक्षा, राइट। तो इस तरीके से स्वास्थ्य को भी इंक्लूड करा गया और शिक्षा को भी इंक्लूड करा गया। तो ये क्या हुआ? समावेशी विकास हो गया बिना किसी बायसनेस के। तो हमने क्या पढ़ा? हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? हम लोग जीएस का पेपर 3 पढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। हमने कहा 30 दिन के अंदर हमें इसे कंप्लीट करना हमारा टारगेट है। यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 2 चल रही है, इसके अंदर भी लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का मतलब सिर्फ एक परिभाषा नहीं, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आ चुके हैं या आने वाले हैं हम वो सब कंप्लीट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक तलाश वो था समावेशी विकास। समावेशी विकास की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। उसके अंदर क्या है? हमारे मुख्य तत्व अब हम पढ़ रहे थे। मुख्य तत्व में मैंने आपको 4 चीज़ें बताई। क्या? एक आर्थिक समावेशन होता है जिसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। दूसरा सामाजिक समावेशन होता है, सोशल इंक्लूजन कहते हैं। क्षेत्रीय समावेशन होता है, रीजनल इंक्लूजन कहते हैं। और शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन एंड हेल्थ इंक्लूजन। मैंने इसको कंबाइन कर दिया, आप 5वां पॉइंट भी बना सकते हैं, ठीक। इसके अंदर क्या क्या डेफिनेशन थी वो भी मैंने आपको समझाई। आर्थिक समावेशन का मतलब है लोगों को, यानी कि कोई बिना किसी बायसनेस के सभी लोगों को, सभी नागरिकों को रोजगार, आय, जो भी वित्तीय रिलेटेड चीज़ें हैं उनको इंक्लूड करना, उनमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए, राइट। कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमने क्या करा? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निकाली, जिसे हम PMMY भी कहते हैं, राइट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY, करेक्ट। फिर हुआ क्षेत्रीय समावेशन। आप कैसे करोगे? सोशल इंक्लूजन कैसे करोगे? सोशल इंक्लूजन कैसे करेंगे कि जाति धर्म और लिंग के भेदभाव को हम समाप्त कर देंगे। सोशल इंक्लूजन का मतलब यही था कि जाति के बेस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म के बेस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए और लिंग के बेस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो कैसे समाप्त कर सकते हैं भाई? तो उसको समाप्त करने के लिए हमने क्या करा? जैसे कि हमने बताया एग्जाम्पल, जैसे आरक्षण नीति है CST OBC EWS के लिए। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे हम सभी लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जो वंचित हो रहे थे उनको अवसर दे सकते हैं। ऐसा ना हो कि एक ही जाति का इंसान सारी सरकारी जॉब्स पे पहुंच जाए, या एक ही धर्म का या एक ही लिंग का। उनको समाप्त करने के लिए, ताकि सभी लोग आगे बढ़ सकें, आरक्षण नीति आई। और यही हमारा वो था पॉइंट। इसको सॉल्व करा आरक्षण नीति ने। हमारा प्रॉब्लम थी सामाजिक समावेशन कैसे किया जाए, सॉल्यूशन है आरक्षण नीति। अब आया क्षेत्रीय समावेशन। तो पहले हमें समझना होगा क्षेत्रीय समावेशन है क्या, रीजनल इंक्लूजन है क्या। क्षेत्रीय समावेशन का मतलब हमारे भारत में डेवलपमेंट हुआ तो कहीं ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, चाहे एरिया वाइज समझ लीजिए, चाहे सिटी वाइज समझ लीजिए। तो उससे क्या हुआ भाई? एक क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, दूसरा नहीं हो पाया। इसको समाप्त करने के लिए हमें क्षेत्रीय समावेशन की जरूरत पड़ी, ताकि सारे क्षेत्र आगे बढ़े। पिछड़े क्षेत्रों को हमें सपोर्ट करना पड़ा। उसके लिए क्या पॉलिसी है? समान विकास सूचकांक या आकांक्षी जिला योजना। आकांक्षी जिला योजना में क्या करा गया? पिछड़े जिलों को प्रोत्साहित करा गया, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य में सभी लोगों को इंक्लूड कैसे करा जाए? जाति धर्म लिंग का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना आई और शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान आया, राइट। तो हमारा ये टॉपिक अभी आगे भी चलेगा, इसकी आवश्यकता हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मेरे बाकी के वीडियो चेक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग डायरेक्ट मेरे से बात कर सकें, कमेंट कर सकें, ठीक है। थैंक यू।